हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ और बहुत ही काम का है। और इसको भी हम बिज़नेस पर्पज़ से देखते हैं और गिफ्ट के रूप में भी देखते हैं, डेकोरेशन के पर्पज़ से भी देखते हैं। ख़ास तौर पर हम अपने जो हमारी हैंडमेड की दुनिया है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रॉक और शर्ट के जो पाउच बनाए थे उसमें से ये कुछ पीस इस तरह से बचे हैं। कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे मेरे पास बच जाते हैं और आप लोग के पास भी बच ही जाते होंगे। क्विल्टेड पीस होते हैं तो फेंकने में थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट भी होता है। तो चलिए उसका आज हम अच्छा सा यूज बन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो थोड़ा सा बड़ा पीस है, तो यहाँ पर कोई साइज़ नहीं है। अगर मैं साइज़ बस ऐसे बताना चाहूँ रैंडमली तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 5x3 इंच का एक पीस ये है। और मेरे पास ये 2.5 इंच बाई 5.5 इंच का एक पीस ये है। और ये भी है 3 इंच बाई 5.5 इंच का। तो तीनों अलग अलग साइज़ के हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो भी साइज़ हो, लेकिन छोटा हो लेकिन बनने में अच्छा लगे, इतना इमेजिनेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, उसके हिसाब से मैं बताऊंगी। तो आज मैं इन तीन पीस से 2 पीस बताऊंगी। एक तो ये पीस है मेरे पास जो, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लंबाई हिस्सा है तो इसमें जैसे ये बचा हुआ क्विल्टेड पीस है उसी तरह से मेरे पास ये बची हुई लेस है, उसके भी टुकड़े बच जाते हैं। अब मैं इसको अब सीधे सीधे बीचों बीच में अटैच कर दूंगी। इसको हमने इसमें अटैच कर दिया। अब ये दोनों पीस लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद इस जो छोटा वाला पीस है हम नीचे वाला पीस उसके बराबर कर लेंगे, इतना हटा देंगे। तो ये दोनों बराबर एकदम बीचों बीच में इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास ये भी बची हुई लेस है। एक लंबी लेस थी, मैंने इसको काट करके छोटा कर लिया है। अब इस लेस को हम यहाँ बीच में लगाएंगे, एक इस तरफ मोड़ के लगाएंगे और एक इस तरफ मोड़ के लगाएंगे। इस तरह से मशीन चलाने पे और लेस लगाने पर जो बीच की सिलाई थी ये दब गई है, चपटी हो गई है। ठीक, अब ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए। अब हम लेंगे यहाँ पर ये भी बची हुई बेल्ट है, जब हम वो लगाते हैं बनाते हैं जैसे मेजरिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बच जाती हैं ये लंबाई पे लेने पर। और अब इसको हम लगाएंगे तो इसका साइज़ आपको पता होना चाहिए। इसका साइज़ भी मैंने लिया है 4.5 इंच। ये दोनों 4.5 इंच की बेल्ट हैं। जो रेडीमेड बेल्ट आती है वो है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं मैचिंग की। अब इसको यहाँ से पहले हम बराबर कर लेंगे। ये हमने बराबर कर लिया। अब एक बेल्ट लेंगे, यहाँ रखेंगे इस लेस के बगल में और इस बेल्ट को घुमा के यहाँ लगा देंगे। इस तरह से हमें इस बेल्ट को लगा देना है। एक ये रेडी हो गया। अब इसको लेंगे, इसमें भी इसी तरह से लेस के बगल में बेल्ट रखेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इन दोनों को रेडी करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। ये बेल्ट की तरफ इसको इधर फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, दोनों किनारों को पैक कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी चौड़ाई कम है, ये इसी तरह रहेगा। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल उंगली से डालेंगे इसका, यहाँ पर इस तरह से इसको चपटा करेंगे। ये सिलाई यहाँ पर सेंटर में ले आएंगे और बहुत हल्का सा मार्जिन 1/2 इंच का करीब रखते हुए यहाँ पर, जैसे हम लोग बैक का बॉटम बनाते हैं उस तरह से इसको रेडी कर देंगे। ये एक साइड हमने ये बना दिया, इसी तरह से इधर भी बना देंगे। साइज ले लेंगे, उसी साइज़ के हिसाब से इस पर भी मशीन चला देंगे। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से भी छोटा सा बैग कंप्लीट हुआ है। ठीक, इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको भी सीधा कर लेते हैं। इसका कॉर्नर हमने नहीं बनाया है, इसको सिंपल इसी तरह से रखा है। कॉर्नर बस अच्छे से इसके निकाल लेंगे हम।
ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब लेंगे हम फाइबर इस तरह से, या फिर आपके पास जो बहुत महीन कतरन बचती हैं सिलाई करने के लिए तो उसको भी इसमें फिल कर सकते हैं। इसको इसमें हम फिल करेंगे। बस इतनी फिल करनी है कि ये फूला फूला रहे, और थोड़ी सी इसमें फिल कर देंगे। अच्छे से अंदर दबा देंगे बॉटम की तरफ। अब यहाँ पर ये दोनों हमने रुई से फिल कर दिए हैं, और अब यहाँ पर जो सिलाई है साइड की उसको अंदर मोड़ते हुए, बहुत हल्का सा अंदर मोड़ेंगे इस तरह से, पूरा पलटते हुए। जब बेल्ट को हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर ये कपड़ा अपने आप मुड़ जाएगा। इस तरह से मोड़ते हुए सफाई से इसको ऊपर से पूरा मशीन चला करके पैक कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं। जो धागे वगैरह हैं उनको अच्छे से काट दें। एक ये रेडी हो गया। इसी तरह से इसको भी अंदर मोड़ेंगे साइड की सिलाई से। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं मोड़ना है, बस सिलाई हो जाए इतना मोड़ना है। और इसको लेस से लेस मिलाते हुए, सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पैक करके सिल देंगे। ये देखिए, दो प्यारे प्यारे हमारे पास बैग रेडी हो गए हैं पूरा लेस के साथ। अब मैंने कल एक वीडियो डाला था की रिंग का। यहाँ पे लेंगे हम 2 की रिंग और इसको अटैच करेंगे। तो जिस रंग की बेल्ट है उसी रंग का धागा लेंगे 4 लेयर में। ये मैंने 4 लेयर में धागा ले रखा है। और यहाँ पर इसका जो सेंटर है इस बेल्ट का ऐसे सेंटर लेंगे, नीचे से सुई डालेंगे। पहले इसको यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई करके इसको मजबूत कर लेंगे। और ये 4 लेयर धागा है मेरे पास। अब इसका जो आखिरी रिंग का वो है छल्ला, उसमें इसको फंसाएंगे और यहाँ पर भी इसको 5-6 बार करीब अच्छे से सिलाई कर देंगे। खूब मजबूती के साथ टक कर देंगे। और मैचिंग कलर का धागा यहाँ पर मैंने लिया है। तो जो भी बेल्ट लगाएं, या जैसे स्लिंग बैग वगैरह बनाते हैं, या हुक बनाने के लिए, लूप लगाने के लिए, छोटे पाउच बनाने के लिए जो इस तरह की पट्टियाँ हम लोग बनाते हैं, लूप जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो अगर बच जाती हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये जो छल्ला है इसको लगाने के लिए आपको मैचिंग कलर का धागा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि सफाई रहे। और यहाँ पर ये मैंने दूसरा भी रेडी कर दिया है। और इसी तरह से मैंने और भी रेडी किए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया। नीचे से हल्का सा राउंड शेप में है। राउंड शेप वाले मैंने 2 बनाए हैं। बनाने का तरीका सेम उसी तरह से है, बस आपको राउंड रखना है और पूरा बैग के स्टाइल में रखना है कि टोट बैग के स्टाइल में रखना है। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आपको कैसा बनाना है। इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने शॉपिंग बैग के शेप में बनाया है। तो जिस तरह से जो कपड़ा मिला मैंने उसमें से कुछ ज़्यादा कट नहीं किया और मैं बना लिया मैंने। तो इस तरह से मैंने भी इतने ही बनाए हैं और बनाऊंगी भी, और मुझे पता है मुझे इसके ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। तो ये देखिए शॉपिंग बैग है, ये हमारा टोट बैग है, ये टोट बैग है, ये हैंड पर्स के शेप में है, ये भी शॉपिंग बैग है, ये मिनी हैंड बैग है, और ये भी टोट बैग है। तो इस तरह से मैंने ये सारे बैग रेडी कर दिए। और इसको आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं और बैग में भी लगा सकते हैं, सिंपल इसी तरह से सेल भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ रेडी हो गए हैं। और ये सारा जो बचे हुए क्विल्टेड पीस होते हैं उसी से मैंने बनाया है। मैंने अलग से इसको क्विल्ट नहीं किया है। और मेरे इस तरह से पूरा एक काफ़ी बड़ा सा डिब्बा है मेरा, वो भरा हुआ रखा है। तो अब इसकी बारी है पैकिंग वैकिंग करने के बाद। जो ऑर्डर आते हैं ज़िप और कपड़ों के, उसकी पैकिंग के बाद मैं रात में ही वीडियो भी दूँगी। मतलब रात में ही मुझे फुर्सत मिलती है तो रात में ही वीडियो भी दूँगी, और रात में ही ये सब कंप्लीट धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि मेरे पास बैग्स वगैरह के भी काफ़ी ऑर्डर आए हुए हैं। और आगे बिजनेस को और भी बढ़ाने के लिए मैं ये सब बनाती ही रहती हूँ।
और आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।